कार्रवाई को प्रारंभ करेंगे। हमारे एनओडब्ल्यू के प्रतिनिधि साथी अश्विनी राणा आपको संबोधित कर रहे हैं और इससे आयोग के प्रतिनिधि यदि आगे हो तो कृपया वो आगे आए तो उनसे भी बात करेंगे। एक प्रतिनिधि बात करेंगे। साथी अश्विनी राणा। अच्छा, एक मिनट। जिंदाबाद 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 और यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज फिर एक बार हम सड़क पर है, अपनी मांगों के लिए नहीं, सरकार के उस परिणाम के लिए कर दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब सरकार कहती है कि इकोनॉमी को डबल करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में उन्होंने बैंकों को पीछे ढकेल दिया है। 2 साल तक बैंकिंग जो है वो बैंकिंग नहीं हो पाए। तो शर्मनाक डिसीजन। वाकई वो इकोनॉमी को चाहते हैं या बैंकों को डुबोना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये मर्जर है, ये निजीकरण की ओर एक कदम है। इसके बाद वो इन बैंकों को निजीकरण की ओर धकेलना चाहते हैं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि इसी अगस्त महीने में 2 मेगा मीटिंग, कमेटी मीटिंग जो है डीएमएफ ने करवाई, पहले रीजनल लेवल पर, फिर एसएलबीसी के लेवल पर। यानी वहां पर जो भी सुझाव इस सरकार के पास आए होंगे, उन सभी सुझावों को मुझे लगता है कि सरकार ने रद्दी की टोकरी में डालकर और ये मर्जर को डिक्लेयर किया। ये उनका पहले से प्लान था, लेकिन मुझे लगता है कि उस प्लान को फलीभूत करने के लिए वो एक षड्यंत्र रचा गया। क्या किसी बैंक ने या किसी मैनेजर ने इस प्रकार का कोई सुझाव किया होगा कि मर्जर से हमारे बैंकों की स्थिति सुधर सकती है? आने वाले दिनों में जिस प्रकार से रिटायरमेंट हो रही है, बैंकों में एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी थी जो कि समाप्त हो जाएगी। एक तरफ सरकार चाहती है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए, लेकिन जहां एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है उसको वो खत्म कर रही है। तो सरकार का एक से एक कदम जो लगता है इन पब्लिक सेक्टर बैंक को समाप्त करना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आज एक प्रदर्शन है, आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन होगा, हड़ताल होगी, लेकिन हम पहले भी लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद साथी अश्विनी राणा। साथी जगदीश शर्मा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। मर्डर नहीं मर्डर है, मर्डर है मर्डर है, मर्डर नहीं मर्डर है, मर्डर है मर्डर है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। प्राइवेटाइजेशन धोखा है, धोखा है धोखा है, निजीकरण धोखा है, धोखा है धोखा है, मर्डर नहीं मर्डर है, मर्डर है मर्डर है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस। बैंकों के विलय के खिलाफ आज देश भर में जो बैंक के कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और काला दिवस मना रहे हैं। सरकार ने 4 बैंकों 10 बैंकों का विलय करके 4 बैंक कर दिया है। उधर जाके देखो शूट करें। बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने का काम करें, ना कि बैंकों के मर्जर के द्वारा बैंकों को खत्म किया जाए, बैंकों की ब्रांचेस रद्द की जाए और एम्प्लॉयज को एक्सेस किया जाए। इन बैंकों के विलय से जो है वो किसी भी तरह का अर्थव्यवस्था को कोई लाभ नहीं होगा। इससे पूर्व भी हमारे सामने जो है बहुत तरह के मर्जर के एग्जाम्पल हैं। कोई भी मर्जर जो है वो सकारात्मक हमें तस्वीर जो है वो नहीं दिखाता है। सिर्फ जो सरकार के द्वारा कहा जा रहा है इससे इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस हमारा जो है वो इस तरह का नहीं है। सर
के बाद जो है हाईएस्ट जो कैपिटल होगा वो $4 बिलियन है, वो उसका मंत्र बनता है। जबकि विदेशी बैंकों की अगर आप पूंजी को देखें तो 60 बिलियन 70 बिलियन। देखिए, अगर बैंक सही मायनों में सरकार इनका घाटा दूर करना चाहती है तो कठोर और कड़े और कठोर कदम जो है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उसकी रिकवरी के लिए और उसके लिए जो जिम्मेवार है उनके खिलाफ उठाने की जरूरत है। क्योंकि आज कहा जा रहा है, बड़ा इसलिए बना रहे हैं कि बिग हाउसेज को, कॉर्पोरेट हाउसेज को बड़े लोन आसानी से मिल पाए, लेकिन जो आज घाटे के अंदर बैंक है वो इसी वजह से है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज के जो लोन लिए गए वो एनपीएल के अंदर परिवर्तित हो गए और जिसकी वजह से बैंकों को अपने फायदे में उनके लिए प्रोविजनिंग करनी पड़ी और उस प्रोविजनिंग से जो है इन बैंकों के अंदर घाटे से निश्चित तौर पर बैंक कर्मचारी कांग्रेस अपना प्रदर्शन कार्यक्रम जारी रखेगा। साथी क्षेत्रीय शर्मा हमारे एबीए के प्रतिनिधि आपको संबोधित करेंगे, फिर हम स्टाफ प्रोग्राम का कांग्रेस। सबसे पहले मैं जितने साथी यहाँ उपस्थित हैं, एक बड़े शॉर्ट नोटिस पर ये निर्णय लिया गया कि आज ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पर nationalized banks. We have with us few of these employees who have come out during their break in large numbers. No, this is not the real picture. They may be taking that excuse, but there are several ways to correct this increasing NPAs to recover those increasing NPAs. There are several ways. But this decision is taken hurriedly by earlier past experience of the merchants in this country is not very appreciated, because we have seen it. It has resulted into the hundreds and thousands of closures of the bank branches. That too when the country, where we have got 6 lakhs villages in this country, and hardly 12 to 13% of the villages are having bank branches. The need is to spread these banking services to the every nook and corner, to the rural areas of the country. On the other hand, they will be closing down the banks, with the result that several branches closed down, employees will be deployed, future employment opportunities